त्यागने की वृत्ति उत्पन्न होगी। जैसे सबके प्रति प्रेम भाव हो रहा है ना, तो प्रेम भाव हो रहा है तो धन को अच्छा नहीं, धन उसको अच्छा नहीं लगेगा, मार्केट में उसको अच्छा नहीं लगेगा उसके लिए क्या करे, त्याग करना चाहिए। जब त्याग करेगा तो अगला गुण आएगा कौन सा, वैराग्य। जो त्याग जो कर रहा है, त्याग का दूसरा नाम है वैराग्य, परमात्मा बताया। तो जैसे त्याग कर रहा है, जो एक चीज मुझे क्या कर रही है, बाधा कर रही है, तो उसको त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा उसको। जो जिस चीज से हमको आगे बढ़ने का क्या हो रहा है, हाँ छोड़ना पड़ेगा उसको। पुराने को दे दिया था वो शेर बोल के भक्ति तो उसको आगे बाधा तो मेरा था बीवी को, उसने त्याग दिया था, ले जाओ त्याग आएगा त्याग आ गया था उसको। नहीं उसको छोड़िए होगी जी, हम लोग अपने जैसे रात की चर्चा हुई थी, जो जयदेव के हाथ कटे थे, जयदेव को नहीं समझना है, क्या समझना, जयदेव जो हम है उसके हाथ कटे थे, उस जगह हमारे कटेंगे तो हम क्या भाव बदलाएंगे। जयदेव जब हमको रख के देखना है, उसी टाइम को जयदेव के हाथ कटे, अब मेरे हाथ कटते तो मेरे अंदर उतना भाव है, उतना धैर्य है, उतना विश्वास है मेरे अंदर है, तो वो क्या होगा, शांत रहेगा। कितना भी उसको कष्ट हो, हाथ टूटने के खड़ा करते बहुत बड़ा कष्ट है, लेकिन इसकी जिसके पास ये गुण है उसके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा, पूरा आसान हो जाएगा। सब करने वाला कर लेगा। नहीं हाँ 2005 लागे तिकडे कुलीत हुआ। इसके बाद पूरा क्या है, वैराग्य। वैराग्य में निष्कर्म, तो क्या करेगा, निष्कर्म करेगा, कर्म करके भी कर्म नहीं किया, कर्म करेगा लेकिन भावना बिल्कुल रखेगा नहीं किया ऐसा नहीं बोले। हाँ इच्छा नहीं करेगी किसी की, इच्छा उसकी कम हो जाएगी। कर्म तो करेगा लेकिन इच्छा रख के नहीं करेगा। कैसे त्याग आ गया, उसको त्याग कर रहा है, वैराग्य तो मेरा क्या है, मेरा क्या है, तो निष्काम से काम करता रहेगा, किसी की इच्छा न करते हुए करेगा, आएगा नहीं उसके अंदर, क्योंकि उसका त्याग और वैराग हो गया, इसलिए वो निष्काम हो गया, उसकी कोई चिंता नहीं रही, काम हो या ना भी हो, क्योंकि वो त्याग रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, वैराग्य आने से क्या हो गया, निष्काम भी बनाओ, काम करेगा लेकिन काम को मुबदला नहीं आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर उसको क्या है, अपने भगवान के ऊपर विश्वास है। भगवान के ऊपर विश्वास है तब चल पाएगा हम, चल नहीं तो चल पाते नहीं आगे है शीतल। शीतल में जो विकार जो होते हैं हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, जो विकार कौन से भी होता है, उसको जब विकार उत्पन्न होने पर हम उसको रोकते हैं, उसको बोलते हैं शीतल। कोई भी विकार उत्पन्न होते हैं उसको क्या करते हैं, रोकने के लिए तैयार होते हैं, तो शीतल आता है। कब आएगा शीतल, जो निर्दोष निष्कर्म बनेगा तो निर्दोष आएगा, निर्दोष हो जाएगा, निष्कर्म बनेगा निर्दोष हो जाएगा। कैसे, निष्कर्म से काम कर रहा है, इच्छा न करके वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसके बाद उसको निर्दोष हो जाएगा। भगवान की नजर में निर्दोष हो जाएगा, उसको दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है, वो तो सारे गुण ला रहा है इसके अंदर नहीं रख रहे हैं। हाँ सबको त्याग किया, जिस वस्तु जिसको उसमें तो अटक रहा था उसको त्याग रहा है, त्यागने पर वैराग हो रहा है, और वैराग होने के बाद भगवान के पास उसकी लगन लग रही है, लगन निष्काम भाव से भक्ति कर रहा है, निर्दोष हो जाएगा वो, निर्दोष भगवान नजर में निर्दोष दिखेगा, उसके अंदर निर्दोष का गुण आ जाएगा। उसको निर्दोष का जब परमात्मा बता क्या है, जो भगवान उसको क्या कर रहा है, निर्दोष समझ रहा है, तो जो निर्दोष है उसके अंदर विकार रुकेगा, और निर्दोष है वो, अभी जो निर्दोष है उसकी सजा कौन देगा, नहीं देता, उसको सजा होगी ना, निर्दोष है। अरे भगवान तो सबका पता है कौन निर्दोष है कौन दोषी है, दोषी के अंदर वो सब उसको सजा देनी पड़ती है दोषी को,
उसकी कौन सी सजा? भर देगा तो सजा पाएगा ही। निर्दोष है, उसको सजा हो जाएगी तो परमात्मा आके वो छोड़ देते, छुड़ाएंगे उसको। हाँ छुड़ाएंगे। अभी निर्दोष गुनाह किया तो भगवान को पता चला निर्दोष है, तो छोड़ते हैं उधर आके। हाँ तो निर्दोष है ना, निर्दोष है इसलिए क्या करेगा वो? हम लोग को कौन सा सजा दी हुई है? 5 विकार हमारे ऊपर है, यही सबसे बड़ी सजा है हमारी, यही तो सजा है हमारी। जब हम निर्दोष हो जाते हैं तो शीतल मतलब क्या होता है, हम हमारे ऊपर 5 विकार अटैक करना कम कर देते हैं। निर्दोष होते हो। हाँ निर्दोष होते हैं तब। निर्दोष कब होते हैं बताया परमात्मा? निर्दोष तब होते थे निष्काम, वैराग्य त्याग और वैराग्य करने के बाद निष्काम बनता है, निष्कर्मी काम करता है, मतलब इच्छा करके कोई भी काम नहीं करता, उसे काम करते रहेंगे, ये फल की इच्छा से काम नहीं करेगा वो। और जब तो फल की इच्छा से काम कर रहा है तो निर्दोष कैसे रहेगा वो? निर्दोष नहीं हो, निर्दोष होएगा ही नहीं वो। क्यों किसे निर्दोष होगा वो? उसके अंदर इच्छाएं है, इच्छा है। और इच्छा जिसके अंदर है वो दोषी है। दोषी है। जिसके अंदर इच्छा है वो दोषी है। क्यों दोषी है? क्योंकि इच्छा से सब ये सब हो रहा है। निर्दोष माया से काया बनी है ना, और काया से क्या हुआ? इस काया से हमने क्या किया? इच्छा करके भोग होगा, और इस भोग से क्या हुआ? लगे जन्म मरण का रोग। माया से बना, माया के ऊपर हम असत हो गए, माया की वजह से हम क्या हो गए? हमको इच्छा मतलब माया से क्या हो गया? हमको शरीर बन गया, शरीर बना दिया, माया को प्रस्तुत हो गया, हमें इच्छा बन गई सुबह वापस, तो वो माया शरीर बनाया, और शरीर बनाने के बाद हमने क्या किया? उसका भोग होगा। कौन से 5 विकार का भोग होगा? तो जब भोग होने के बाद तो क्या होगा? जन्म मृत्यु में लगा रहेगा। इसी प्रकार परमात्मा बहुत बेहतर है भगवान जी। जो निर्दोष हो जाएगा उसके विकार अटैक करना कम करेगी, बंद नहीं होंगे। जब तक वो परमात्मा में शामिल नहीं होगा तब तक उसके 5 विकार बंद नहीं होंगे। अटैक करना क्या करेंगे? कम करेंगे, उसको हानि नहीं पहुंचाएंगे मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसलिए वो शीतल गुण जो क्या है निर्दोष काम करेगा। मैंने पहला कौन सा बताया? त्याग। त्याग के बाद वैराग्य आएगा, वैराग्य आने के बाद वो निष्कर्मी काम करेगा, और निष्कर्मी काम करेगा तो निर्दोष हो जाएगा भगवान की नजर में। भगवान के नजर में जब निर्दोष होगा तो 5 विकार कंट्रोल में परमात्मा उसको छोड़ने बंद कर देगा, क्योंकि वो निर्दोष है, अभी दोषी नहीं है। इसलिए 5 विकार दोष तो मतलब परमात्मा ने बताया, दोषी कौन रहता है ना, तो निर्दोष रहता है, उसको सजा नहीं दी जाती, यानी 5 विकार ही हमारी सजा है। तो 5 विकार भी हमारी सजा है ये, और सजा में हम लोग क्या कर रहे हैं? इसलिए सजा है ना हमारी, जो जिसको सजा है वो तो फिर सजा मिलेगी उसको। और जो निर्दोष हो रहा है भगवान का समझ, भगवान तो अंत नहीं है, वो कौन से कहाँ पर निर्दोष है, निर्दोष होते हैं उसको विकार शांत हो जाएगी। जिसके विकार शांत हो रहे हैं तो परमात्मा क्या बता रहे हो आप? क्षमा, आगे वाला गुण है क्षमा, और सबको क्षमा करते चला जाए। कोई भी कितना भी बड़ा हो क्षमा करेगा उसको। क्यों करेगा? उसके अंदर जो विकार आते थे पहला, उस विकार के चलते वो क्या होता था? निर्दोष होके विकार से वो क्या होता था? उसके अंदर विकार से भावना, हाँ क्रोध आना, क्षमा नहीं कर पाता था ना, उसे बहुत क्रोध करेगा वो उसके ऊपर। क्यों किया क्रोध? क्योंकि उसके अंदर विकार था। तो जब शीतल बन गया मतलब उसके अंदर निर्दोष बन गया तो शीतल बन गया, विकार आना कम हो गए। जब विकार आना कम हो गए तो वो क्या हो रहा? क्षमा उसके अंदर ऑटोमेटिक आएगी, क्योंकि 5 विकार ऊपर से आना बंद हो गए तो क्षमा किसी को क्षमा कर देगा, सबको क्षमा कर देगा। कोई कितना भी बड़ा हो जाए क्षमा हो जाएगा। क्यों क्षमा किया? विकार कम होने के चलते उसने क्षमा कर दिया। लेकिन विकार बढ़ जाएंगे किसी को कोई क्षमा नहीं करेगा। कैसे कोई क्षमा कर सकता है? तो जिसके अंदर विकार बढ़ गए उसको विकार के साथ चलना पड़ेगा, और वो क्षमा नहीं कर पाता उसको। विकार कम हो जाएगा तो क्षमा आएगी, और जब क्षमा आएगी तब दया ऑटोमेटिक आएगी। ये गुण जो है परमात्मा ने मोक्ष प्राप्ति के लिए, क्षमा करके दया करेगा। क्षमा करे दया हो जाएगी ना। विकार आएंगे तो क्षमा किसी का नहीं कर सकता। अपने घर वाले जितना प्यारा उसके लिए क्षमा नहीं करता, नहीं करेगा। क्यों? उसके ऊपर विकार है। दया करेगा, झेलना चाहेगा क्रोध से। ऐसे प्रकार जो दया क्षमा आएगा, जब इसके अंदर क्षमा आ गई
तो दया ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। परमात्मा बताया दया के बिना अपने मोक्ष नहीं हो सकता था। इसलिए पांचवें विकार एक से एक लगे हुए हैं, बोले जी, एक से एक विचार भी करेंगे बार बार परमात्मा ने क्यों इसमें ज्ञान आधार बनाए और साथ संधि जुड़ जाए, क्यों बताया इसमें ज्ञान को आधार मेन पॉइंट बताया इसमें। और ज्ञान होने के बाद ज्ञान समझ में आ गया, प्राप्त हुई है। अभी ज्ञान समझ में घर बैठे परमात्मा समझिए तो उसके ऊपर चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भगत की साथ संगति की जरूरत है। साथ संगति जब तक नहीं मिलेगी, अगर चर्चा हो रही है हमारी, चर्चा होने से क्या करते हैं हम एक जगह आ गए, यहाँ पर एक जगह आने के बाद इतने भगत इकट्ठे हुए हैं, ये क्या करेंगे, पहला परमात्मा भोग लगाएंगे, परमात्मा की वाणी लगाएंगे, परमात्मा को प्रसन्न करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, परमात्मा की महिमा के लिए बैठ जाएंगे। जहां जन से मेरी महिमा सुनो वहां मैं गमन करंत, वो नगर अमान है वह मेरे प्यारे संत। जिस जगह परमात्मा महिमा होती है परमात्मा साक्षात आता है ना। जहां जिस जगह परमात्मा आ गया वो ज्ञान के कभी छोड़ेगा, शब्द रूप में प्रकट है, शब्द रूप में प्रकट है वो, और वो किसी को माध्यम बना के सारे ज्ञान ऐसे खोल देगा और सबके अंदर, और वो ज्ञान सबके ऊपर काम करेगा। क्यों काम करेंगे, क्योंकि उसके शब्द में शक्ति है। क्यों शक्ति है, क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हो, खुद आया हुआ है यहाँ पर, भगवान खुद आया हुआ है और खुद बोल रहा है बातें, तभी उसके ऊपर सारी के ऊपर असर होती है, तब तक असर नहीं होती और उतना ध्यान से नहीं समझा और उसके ऊपर चल भी नहीं सकते हो। और जो उसके अंदर जो दोष है, एक जगह ऐसे हो जाता है ज्ञान चर्चा नहीं होती, थोड़ी क्या होता है, थोड़ा हो के उतना आनंद नहीं मिलता है। क्यों, वहां कुछ ना कुछ कमी है, मतलब कोई द्राग द्वेष कर रहा है, साथ से नहीं चलता, नहीं सारे प्रेम से रहना पड़ता है। जितना प्रेम से रहोगे एक के साथ एक, उतना ही ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। जितना ज्ञान बढ़ता चला जाएगा उतनी बुद्धि भी खोलते चला जाएगा परमात्मा। बुद्धि खुल गई, ज्ञान हो गया, बुद्धि खुल गई तो ऑटोमेटिक चलेगा परमात्मा चलता। ऐसे पांचों विकार हैं जो 16 गुण है। 16 गुण हम विचार करें, हम कौन से गुण पर आके अटक गए, अपना विचार आपको उसको ही पता होगा, सही को ही पता है कौन से गुण पर आकर हम अटक गए। ये गुण हमारे अंदर आया है क्या नहीं आया है, हम विचार करें। मेरा कुछ चल रहा था, भूख लगा, टाइम हो गया क्या? एक बात है, वो नहीं आरती है, बाकी आरती है, आरती कराएगा छोटी छोटी आरती करेंगे, उसके बाद नंतर आरती करू। चलो भगवान की जय, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय।